पिछले बार हमने देखा था कि रजा साहब नहीं रहे, ये समाचार सुनते ही जो लेखिका है अपनी सुजाता बजाज, वो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें अपना पूरा भूतकाल जो था, पास्ट जो था, वो याद आ गया कि किस प्रकार वो रजा साहब से मिले थे और फिर रजा साहब क्या थे, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी आदतों के बारे में उन्हें याद आ गया। अब जब जहांगीर हम यहाँ तक आए थे कि जब रजा ये हो गया था अपना, रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों को भी मानते थे, जैसे गणपति की मूर्ति उनके स्टूडियो में सब कुछ ये चीज़ें थी। गणपति की मूर्ति थी, क्रॉस था, बाइबल था, गीता, कुरान, और उसके साथ साथ उनकी माँ की एक फ़ोटो और गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं। तो ये सब चीज़ें उनके स्टूडियो में थी और वो गणेश जी को भी पूजते थे और हर रविवार चर्च भी जाते थे। तो जब जहांगीर आर्ट गैलरी जो कि मुंबई में है, वहाँ पर प्रदर्शनी देखने के लिए ये रजा साहब आए थे वहाँ पर। और जैसे और ये बहुत प्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गैलरी बहुत प्रसिद्ध है जो कि मुंबई में है। तो जब किसी ने कहा कि अरे ये एसएच रजा साहब है, रजा है, तो इनको एकदम सावधान हो गई, क्योंकि अगर हमें कोई किसी व्यक्ति के बारे में बहुत मिलने की इच्छा होती है, किसी व्यक्ति से हमें मिलने की इच्छा होती है, या उसके प्रति हमें बहुत रिस्पेक्ट होता है, या हमें ऐसे लगता है कि एक बार ज़िंदगी में उस व्यक्ति से मुझे मिलना ही चाहिए, तो इस प्रकार ये रजा साहब वहाँ पर जैसे ही उनका नाम सुना, इन्हें बहुत खुशी हो गई और उन्होंने रजा साहब से बात करने के लिए कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। तो वो देखते ही रह गए और उन्होंने सुजाता बजाज के साथ कोई भी उनकी पहचान नहीं थी, फिर भी उन्होंने इंटरव्यू दे दिया और फिर बहुत सारी बातें भी की उनके साथ और पूछा कि आप क्या करते हैं। तो सुजाता बजाज ने कहा कि मैं कलाकार हूँ, मैं पेंट करती हूँ। तो वो उठकर खड़े हो गए और कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो ये तो हमने पिछले बार देखा था। अब आगे चलते हैं। पहले मैं थोड़ा पढ़ती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना चाहिए, आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। तो यहाँ पर उनकी और एक विशेषता बताइए कि जो रजा साहब थे, सिर्फ पेंटिंग करने के बाद अपना काम खत्म, ऐसे नहीं, वो हर काम इतना दिल से करते थे। ऐसे नहीं कि सिर्फ करना है इसलिए मुझे कंप्लीट करना है वो काम, ऐसे नहीं। अब पेंटिंग करना उनका काम था, वो आर्टिस्ट थे। पेंटिंग करने के बाद वो पैक करना, वो भी वो खुद करते थे। तो ये जब मुंबई में उन्हें मिले तो उन्होंने कहा कि चलो पुणे, और उन्होंने ताज होटल के सामने से टैक्सी ली। अब ये देखो, ये ताज होटल जब मुंबई जाओगे तब मुंबई शायद अभी तक तुमने देख लिया होगा। ये ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया के पास ये ताज होटल है और ये बहुत ही फेमस होटल है। और जैसे कि तुम जानते हो कि एक बार कैसे इस होटल पर अटैक हुआ था और इस होटल में कुछ लोग अटक गए थे और उन्होंने क्या क्या सहा था। अब अभी जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें नज़र आएगा। ये तो पहले की तस्वीर है और वो जब
टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद थोड़ा सा पार्ट इसका जल गया है। तो अभी आप जाओगे तो ये ऐसे पूरी की पूरी तस्वीर नज़र नहीं आती है, थोड़ा सा पार्ट उसका ख़राब हो गया है। तो ये मुंबई का ताज होटल है और यहीं पर जो ये अपने काम से वहाँ गए थे प्रदर्शनी के लिए, और फिर वे बोले अभी सुजाता बजाज का काम उन्हें देखना था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि चलो मुझे तुम्हारा काम देखना है। अब उनका काम देखने के लिए उन्हें पुणे आना पड़ रहा था। मुंबई और पुणे वैसे देखा जाए तो सिर्फ किसी का काम देखने के लिए जाना बहुत काफ़ी डिस्टेंस है ना, अंतर काफ़ी है मुंबई पुणे में। तो उन्होंने फिर भी कहा कि चलो मुझे तुम्हारा काम देखना है। अब काम देखने के लिए मुंबई से वो पुणे आना चाहते थे। अब उन्होंने क्या किया, ऐसे नहीं कि उनके पास पैसों की कमी थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, ताज होटल के सामने से टैक्सी ले ली। अब डायरेक्ट ताज होटल मतलब सिर्फ बड़े लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं, नॉर्मल लोग वहाँ पर नहीं रह सकते। जो सभी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स है या फॉरेनर्स है जो काफ़ी खर्चा कर सकते हैं, महंगा जहाँ जिन्हें बहुत महंगे जगह रहने की आदत है, वही लोग ताज होटल में रह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ताज होटल के सामने से टैक्सी ले ली और वे सीधे पुणे पहुंच गए। अब पुणे आकर उन्होंने सुजाता बजाज का जो काम था, जो पेंटिंग्स थी, वो देख ली। जब उन्होंने सुजाता बजाज का काम देखा तो उन्हें वो काफ़ी पसंद आया। जब किसी का काम देखते हम, किसी व्यक्ति में कुछ हुनर होता है, कुछ स्किल्स होते हैं, तो हम बोलते हैं अरे तुमने यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। तुम वो सो एंड सो यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं दाखिला ले लेती, तुम वो शहर क्यों नहीं चली जाती, वहाँ पर तुम्हारे कला को और सराहना मिलेगी और तुम प्रगति कर सकती हो। तो इन्होंने जब रजा साहब ने जब इनका काम देखा तो उन्होंने कहा कि तुम पेरिस आ जाओ, पेरिस में तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तो ये देखो पेरिस, अब इतना पेरिस जो है वो फ्रांस का कैपिटल है। तो कैपिटल है, इतने बड़े फ्रांस का कैपिटल है तो काफ़ी बड़ा था ना, ये फेमस है ना फ्रांस, पेरिस काफ़ी फेमस है। तो उन्होंने कहा कि तुम पेरिस आ जाओ। अब कैपिटल है, कैपिटल में सभी सुविधाएं होती है ना, किसी भी अपने इंडिया का जो कैपिटल है वहाँ पर भी कितनी सारी सुविधाएं होती है, तरक्की होती है, डेवलपमेंट जो होती है वो कैपिटल में ज़्यादा होती है। तो अब ये पेरिस देखो कितना सुंदर है ये पेरिस। तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी अच्छी पेंटर हो, इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, तो तुम क्यों ना तुम्हें पेरिस आना चाहिए। तो तुम पेरिस आ जाओ और वहाँ पर तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तो तुम में इतना हुनर है, तुम में इतने स्किल्स है, तो तुम पेरिस अगर आओगे तो तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। तुम्हें और चांस आगे तरक्की करने का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तुम्हें अलग अलग जगहों पर तुम एग्जीबिशंस लगाओगी और ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज़ में तो और किसी को अपनी तरक्की करनी है तो और बहुत अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम पेरिस आ जाओ। और फिर वहाँ पर कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी है, बड़ी बड़ी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है। तो पेरिस की और तस्वीर भी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो इसमें पेरिस में आने के लिए उन्होंने कहा, तो ये देखो ये इसमें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ भी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम पेरिस आ जाओ। जैसे अपने
पूना में लोगों को हम बुलाते हैं, विलेजेस में लोग आते हैं पूना में। पूना को बोलते हैं विद्या से माहिर घर। विद्या से माहिर घर मतलब एजुकेशन, हब ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है वो पुणे में ज़्यादा है, ज़्यादा चांसेस है। तो हम गांव के लोगों को पूना बुलाते हैं एजुकेशन के लिए, और गांव के लोग पूना आते खास करके एजुकेशन के लिए। सिर्फ गांव के ही नहीं, छोटे छोटे शहरों के भी लोग पूना आते हैं एजुकेशन के लिए। इतना प्रसिद्ध है पूना एजुकेशन के लिए। तो वैसे ये जो पेरिस है, तो उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छी तरक्की कर सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि ये रजा साहब जो थे, तो रजा साहब सिर्फ पेंटिंग नहीं करते थे, हर काम में वो उतनी ही रुचि लेते थे। मतलब अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें कोई भी काम दिया जाए तो वो उतने ही प्यार से करते हैं, उतने ही ध्यान से वो काम करेंगे। कितना भी सिंपल काम तुम अगर दोगे उन्हें तो वो बहुत ध्यान से करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं ना अपने क्लास में जो एक पैराग्राफ भी लिखने के लिए दिया तो इतना ध्यान से वो पैराग्राफ लिखेंगे, विदाउट मिस्टेक्स लिखेंगे, सुंदर अक्षर में लिखेंगे। तो हर एक का स्वभाव होता है। और जो बच्चे या फिर कोई एक्टिविटी दी जाती है तो कुछ बच्चे रिसर्च करके वो एक्टिविटी करते हैं। तो जो बच्चे ऐसे रिसर्च करके एक्टिविटी करते हैं, दिल लगा कर एक्टिविटी करते हैं, तो उन्हें आगे जाकर उसका बहुत फ़ायदा होता है। अगर हम रिसर्च करके कोई काम करते हैं तो हमें आगे जाके उसका बहुत फ़ायदा होता है, नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिस होती है। तो फिर ये रजा साहब जो थे वो हर काम बहुत दिल से करते थे। और फिर वो जो पेंटिंग होता था वो बिकने के बाद भी, वो अगर एक पेंटिंग बेचना है तो फिर उसे पैक करके भेजना पड़ता है, तो उसमें भी वो ध्यान से पैकिंग करते थे। और वो पैक करते समय भी वो किसी को हाथ लगाने नहीं देते थे। और वो जो अभी ऐसे नहीं सोचते थे कि बेच दिया है, अभी क्या पैकिंग करना है, कैसे भी पैक कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे नहीं, वो खुद बड़े करीने से और धैर्य के साथ पैकिंग करते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। तो पेंटिंग करने के बाद भी वो जो कस्टमर के पास वो पेंटिंग पहुंचने तक वो उसे संभालते थे। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो बस हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। तो किसी को पत्र भी लिखना है तो उसके बारे में वो बहुत सोचते थे, वाक्य किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार शब्द इस्तेमाल होने चाहिए, इसके बारे में वो बहुत सोचते थे। और फिर उस जाकर पत्र लिखते थे। एक पत्र लिखने के लिए भी वो बहुत ध्यान से पत्र लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे, इसीलिए तो उन्होंने अपने स्टूडियो में फूल रखे थे ना, मोगरे के सूखे हुए फूलों की माला। तो इसका मतलब है फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। सुजाता बजाज कहती है कि मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। एक बार उन्हें 1988 की बात याद आ रही है कि 1988 में एक बार ये पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी और रजा साहब वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। ऐसे नहीं कि अभी लेट थी और इनको छोड़कर वो चले जाए, ऐसे नहीं। वे रुके रहे ट्रेन आने तक और फिर सुजाता बजाज को अपने हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे वापस चले गए। तो जिम्मेदारी, कितने सारे गुण हमें सीखने के लिए मिलते हैं, कितने सारी क्वालिटीज़ इनमें हैं जो हमें सीखने के लिए मिलती है। तो एक दिन क्या हुआ, थोड़ा सा पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा
आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां भी की। कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन का कारण था। तो एक बार क्या हुआ, सुजाता बजाज बीमार थी और वो जब बीमार थी तो वो अपने कमरे में पड़ी थी और रात 11 बजे रजा साहब इनके लिए दवाई लेकर आए, खाना लेकर आए, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना लेकर आए। अब फॉरेन कंट्रीज़ में खाना कितना भी, अब हम कहीं भी जाते तो क्या होता है, अपना इंडियन खाना हमें ज़्यादा पसंद आता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दिन खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं, 3 दिन खा सकते हैं, पर ऐसे लगता है नहीं नहीं अपना ही खाना चाहिए। हम बचपन से जो खाना खाते हैं इंडियन खाना, वही हमें किसी भी कंट्री में हम गए तो भी हमें अपना ही खाना पसंद आता है। तो थोड़ा सा चेंज के लिए हम दूसरा खाना खा सकते, दूसरे कंट्री का खाना खा सकते, पर हमेशा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ये जब बीमार थी तब उन्हें भारतीय रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया, लेकर आए। और फिर घर वालों को भी, सुजाता के घर वालों को भी उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आप लोग सुजाता की चिंता मत करो, मैं पेरिस में ही हूँ और इसकी चिंता करता हूँ, सुजाता की केयर करता हूँ मैं सुजाता के लिए। अब वो बीमार है तो मैं उसकी चिंता बिल्कुल ना करो। अब दोनों भी पेंटर्स थे, तो जब भी वो पेंटिंग पूरी करते थे तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे उनको। अब हम में जो कला है वही अगर दूसरे में भी होगी तो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। हम हमेशा उसी बात पर डिस्कशन करते हैं जो हमारा फील्ड होता है, जो हमारा क्षेत्र होता है ना, जो बातें हम करते हैं। तो ये हमेशा क्या करते थे, पेंटिंग होने के बाद अगर हमें चाहिए कि उसमें क्या गलतियाँ हैं या कैसे बनाए, तो उसके बारे में वो एक दूसरे को पूछते थे कि अगर सचमुच अच्छा बनाए या उसमें कुछ कमियां हैं या और कुछ चाहिए था या कुछ कलर कॉम्बिनेशन दूसरा चाहिए था, या इस प्रकार के जो बातें थी वो एक दूसरे के साथ वो डिस्कस करते थे पेंटिंग होने के बाद। तो वो बड़े ईमानदारी से एक दूसरे को पेंटिंग में क्या कमियां है या क्या अच्छाइयाँ है वो बातें बताते थे। तो इन्होंने क्या किया, मुंबई, लंदन, बाद